D4 देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आप ये देख सकते हैं, ये तमाम डॉक्टर आज एक महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, हाथ में कैंडल जलाए हुए हैं। डॉक्टर है अर्चना जिसने कि सिस्टम से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी और उसका हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया था। ये तमाम डॉक्टर निकले हैं इंसाफ मांगने के लिए। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर जगत में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा भी है और तमाम डॉक्टर जो हैं सदमे में भी हैं कि आखिरकार डॉक्टर अर्चना की ओर से जो आत्महत्या की गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि डॉक्टर अर्चना ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और उसने एक महिला डॉक्टर का इलाज करने के लिए ही उसे भर्ती किया था, लेकिन उसकी प्रसूता के दौरान उसकी मौत हो जाती है और मामला दर्ज कर लिया जाता है डॉक्टर अर्चना के ऊपर। ये देखिए, डॉक्टर आज इंसाफ मांग रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी इनके साथ हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो तमाम डॉक्टर हैं ये मार्च निकाल रहे हैं, शांति मार्च निकाला जा रहा है और इनकी ओर से कल 2 अप्रैल को बंद का भी ऐलान किया गया है कि आखिरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून तो बनाया गया था, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर पर सीधे तौर पर हमला, जो हत्या का मामला दर्ज किया जाना, वह कहां तक, आखिरकार वो कहां तक सही था कि डॉक्टर के ऊपर ही हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया? उसका कसूर क्या ये था कि उसने एक महिला का इलाज करने के लिए उसे अपने अस्पताल में भर्ती किया और बाद में अगर उसकी मौत हो जाती है तो इसके लिए वो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं थी, क्योंकि अस्पताल में मौत उसी की होती है जिसे गंभीर अवस्था में दाखिल कराया जाता है। तमाम डॉक्टर हैं, ये देखिए पूरे देश में डॉक्टर अर्चना की मौत को लेकर ये डॉक्टर जगत में गुस्सा है और शांति मार्च निकाला जा रहा है। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, क्या कारण है जी मार्च निकाला जा रहा है? ऐसे है कि ये बहुत ही एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है कि जिसमें डॉक्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू PPH पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया जाए। वो डॉक्टर बेचारी इतनी मेंटली ह्यूमिलिएट होगी कि शी हैड टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ सम आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ पीपल कि जो उनको हैरास कर रहे थे और उनसे कुछ मॉनिटरी डिमांड कर रहे थे। शी वॉज नॉट 50 लाख रुपए की डिमांड की उन्होंने। शी वॉज नॉट एबल टू बियर द स्ट्रेस। डॉक्टर साहब कितों की घटना है ते की मामला पूरा? राजस्थान की घटना है सारे। कितने पैसे मंगे सी? 50 लाख रुपए की डिमांड की थी उन्होंने। 50 लाख रुपया डॉक्टर इलाज करने के लिए मरीज को भर्ती करता है, मरीज इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और अगर मौत का मुआवजा मांगा जाता है 50 लाख रुपया। कहाँ तक सही है? पहले तो उन अधिकारियों से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार एक डॉक्टर के ऊपर 302 का यानी कि हत्या का मामला दर्ज करना कहाँ तक जायज़ है? कोई डॉक्टर उपल भी हैं, डॉक्टर अशोक उपल, विदाउट इन्वेस्टिगेशन ये उसके ऊपर ये 302 लगा दी, जब कि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन यही हैं कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप डॉक्टर के ऊपर ऐसी दफ़ा नहीं लगा सकते। सो ये बहुत गलत काम हुआ है। देखिए, इनका कहना है कि कोई जांच नहीं हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ बना हुआ है किसी डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई करनी होती है तो उसके पहले मीटिंग बैठती है, एक बैठक पूरी कमेटी बैठती है, वो तय करती है कि इस मामले में डॉक्टर कहाँ तक दोषी है, तभी उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन ये मामला ऐसा था कि सीधे तौर पर डॉक्टर के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया। की कहना है डॉक्टर साहब? थोड़ा वही डिमांड है ਅਸੀਂ ਕਿਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 302 ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ 302 instigation to suicide ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ 306 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਮਿਸਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਦਵਾਏਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ। डॉक्टर साहब, हमेशा देखा जाता है कि डॉक्टरों के उत्ते, डॉक्टर सेठी भी साडे नाल ने, डॉक्टरों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, क्यों? देखो, डॉक्टर सॉफ्ट डॉक्टर सारी दुनिया की सेवा कर रहे हैं। जो पैंडेमिक सीगा सड़कों के उत्ते सिर्फ डॉक्टर ही मिलते सीगे, कोई लोग नहीं सी मिलते। उदों सारी दुनिया की इन्होंने सारी मनुखता की सेवा की और इस पैंडेमिक की फस्ट वेव, सैकेंड वेव तो थर्ड वेव तो भी दुनिया को बाहर कढ़िया तो लोग अजकल आराम नाल चल रहे हैं। लेकिन जी वायलेंस है डॉक्टर्स अगेंस्ट
ये बहुत ज़्यादा गलत है और इनू जी अबैटमेंट दी जाती है साडे पोलीटिकल लीडर वालों दी जाती है। ये पोलीटिकल लीडर नूं ये जी इस घटना हुई है ये जिन्ने भी पोलीटिकल लीडर या पुलिस वाले जिन्ने भी मुलाजम ने उन्होंने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जानी चाहिए ताकि पता लग सके सारे हिंदुस्तान भी इहो जी घटना आगे तो ना हो। अच्छा ये क्या जानता भी जो मामला डॉक्टर अर्चना के उपर दर्ज किया गया सीगा किसी पोलीटिकल दबाव के अंडर मामला दर्ज किया गया वो कुछ दलाल जोड़े विच पाए जाते वो भी शामिल थे? बिल्कुल 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 पोलीटिकल इंटरफेरेंस के नाल मामला जो दर्ज किया गया और पहला उस लाश को लिया के उन्होंने हस्पताल देके खड़ा कर दिता बट उन्होंने कहते भी 50 लाख मंगे गए 50 लाख मंगे गए। एक वो 302 का केस कर दिता गया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है विदाउट इन्वेस्टिगेशन असी किसी के केस डॉक्टर के केस नहीं कर सकते लेकिन विदाउट उन्होंने चीज़ में रखा उन्होंने केस दर्ज किया वो इन्नी प्रैशर थले आ गई लड़की कि उन्हें अपना सुइसाइड कर लिया। तमाम डॉक्टरों इंडियन मैडिकल एसोसीएशन के नाल होर सब डॉक्टरों का समर्थन प्राप्त है। डॉक्टर जसप्रीत ने मैडिकल कॉलेज के एसोसीएशन के जोड़े नुमाइंदे ने ਅੱਜ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ डॉक्टर अर्चना शर्मा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ क्या होना बेसिकली क्या होना क्या डिमांड क्या ਤੁਹਾਡੀ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਦੀ ਹੈਗੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ अगर इंक्वायरी कर भी लेंगे तो भी 302 का परचा दर्ज नहीं हो सकता। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है ये कोई मर्डर नहीं है जिसे पुलिस ने 302 का परचा दर्ज करता है। ये देखिए तमाम डॉक्टर हैं ये देखिए सड़क आप देख सकते हैं पीछे तक डॉक्टर हैं इनका कहना है कि पुलिस ने ये धक्केशाही की है ये डॉक्टरों के ऊपर ये अत्याचार है डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार है। ये देखिए ये कितने 40 साल हो गए हैं डॉक्टरों ये मरीजों का इलाज कर रही हैं। डॉक्टर साहब ये अत्याचार का तुहानू लगदा कि कभी खत्म होएगा हिंदुस्तान? नॉट इन दिस कंट्री। क्यों इतने कोई साडा कोई है नहीं सुनवाई नहीं है कुछ नहीं है कानून ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये देखिए ये जो बच्चे जो कॉलेज के हैं जो ये देखिए स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर सुजाता शर्मा भी हैं जो DRM रह चुकी हैं उनसे बात करें। डॉक्टर साहब क्या कहना है? देखो तुम गायनेकोलॉजिस्ट हो एक डॉक्टर मरीज को इलाज कर वास्ते दाखिल करता है उन्होंने आत्म हत्या करनी पै जाती क्या कहना है? बहुत अनफॉर्चुनेट है जी। ऑब्स्टेटिक्स में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके लिए मतलब जिसमें पेशेंट को संभालना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और नहीं भी संभाल पाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि उनके साथ ही हुआ ये कहीं पर भी हो सकता है। मैटरनल मोर्टेलिटी हमारी है ये कंट्री की पूरी अभी वी हैव नॉट रीच दोज गोल्स। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि किसी वेरी वेल नोन कॉम्प्लिकेशन के लिए आप डॉक्टर को ब्लेम करो और उसको उस हद तक हरास करो कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। सो दो फैमिलीज़ ख़राब हो गई ना। पेशेंट के तो गई एक 22 साल की लड़की का चौथा बच्चा है, ठीक है, उसको कोई नहीं पूछ रहा उसकी फैमिली को भी कि उसको क्यों फोर्स किया जा रहा है कि लड़का हो उसका। अच्छा पहले उसकी 3 लड़कियाँ हैं, हमें लड़का चाहिए और लड़के के लिए आप फैक्ट्री बना दो एक लड़की को कि वो बच्चे का बच्चा पैदा करती जाए जब तक लड़का ना हो जाए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विच आर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड नीड टू बी कंडेम्ड। डॉक्टर साहब देखो पूरे देश के रोष है डॉक्टरों के खिलाफ ਜਿਹੜੇ जो भी इंसीडेंट होया होना नहीं सी चाहिए। क्या डिमांड है भी ताकि फ्यूचर इस तरह की कोई घटना ना हो? डिमांड ये है कि अगर इस तरह की कोई मिसहैप हो भी जाती है तो आई मीन देर आर लॉज विच क्लियरली स्टेट कि आप ऐसे डॉक्टर्स को हरास नहीं कर सकते, आप ऐसे उन पर हत्या का केस मामला नहीं दर्ज कर सकते जब तक कि एक प्रॉपर उसमें इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए और कोई ब्लेम फिक्स ना हो। तो ये तो सरेआम उसका आई मीन उसको इंस्टिगेट किया गया ना टू कमिट सुसाइड। तो आपकी क्या डिमांड है? उनके ऊपर जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके खिलाफ ये पर उनको जो हत्या के लिए उत्साहित करने का या उसके लिए करने का मजबूर करने के लिए उसके लिए वो जो भी धाराएं हैं उसके अंडर उनका केस होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं सेंट्रल से अजय गुप्ता डॉक्टर हैं वो भी इस मार्च में शामिल हुए हैं। क्या गल है डॉक्टर साहब तुहाडा एक डॉक्टर नूं आत्म हत्या करनी पै जाती है ਉਹਦਾ कसूर सिर्फ इन्ना सी कि उन्हें एक लेडी नूं दाखिल किया हस्पताल च तो इलाज किया। सब तो पहला तो ये बड़ी दुखदाई और बड़ी शर्मनाक हरकत हुई है कि देखो कोई भी दुनिया का डॉक्टर जिहड़ा है वो पेशेंट नूं कभी भी नहीं है चाहेगा कि हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट की डैथ होवे या कोई किसी किस्म की मिसहैप होए। सो इस पेशेंट के नाल जो है वो दैट इज़ ए नॉन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिजेरियन सिंस शी वाज ए
patient with fourth cesarean. So this is चौथा सिजेरियन होना चाहिए। this is a known complication. So ਇਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਿਸਕ ਹੈ, जोखिम वाला प्रोफैशन है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कोई मिसहैप होंदा है तो जिहड़ा प्रशासन है उहदे उत्ते किसी तरह का केस रजिस्टर नहीं कर सकता। उहदे लई एक बोर्ड बैठेगा, बोर्ड इन्वेस्टिगेट करेगा, वेरीफाई करेगा और उहदे बाद भी मैक्सीमम जो है वो है कि नैगलीजेंस का केस रजिस्टर्ड हो सकता है। ऐ नहीं कि 302 मर्डर थोड़ी करता डॉक्टर ने उहदा। सो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत जिहड़ी उत्थों दे प्रशासन ने की है। साडी ये कम्यूनिटी दी डॉक्टर्स कम्यूनिटी दी, क्योंकि आई एम आल्सो ए डॉक्टर, तो मैनूं उहदा दर्द महसूस हो सकता उस डॉक्टर का और डॉक्टर पूरी कम्यूनिटी का। तो मैं ये चाहना, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जिहड़े पुलिस ऑफिसर्स ने ये केस रजिस्टर्ड किया अबैटमेंट टू सुसाइड किया उन्हां लीडरां ते भी और जिहड़े पुलिस ऑफिसर्स ने उन्होंने इमीजिएटली सस्पेंड किया जाए और जिहड़े लीडर इन्वॉल्व सीगे उन्होंने उत्ते केस रजिस्टर्ड किया जाए अबैटमेंट टू सुसाइड। देखिए साफ सबको पता है कि 2008 में एक अमेंडमेंट हुई थी, उसमें ये साफ कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि डॉक्टर के ऊपर सीधा हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। फिर भी ये मामला दर्ज क्यों हुआ, जांच का विषय। सदन तक इसकी आवाज़ गई है। कल डॉक्टरों की ओर से ओपीडी बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर बलविंदर नागपाल। डॉक्टर साहब कल जी ओपीडी बंद की थी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा दस। देखो मेरी गल सुनो, ए ना तो इस वेले कोई IMA का मसला जे ते ना ही कोई और मसला जे, सारी डॉक्टर कम्यूनिटी का मसला जे। अज इकट्ठे हो जाओ जे इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ एडमिनिस्ट्रेशन समेत हराना है तो साडे हक दी असी सारी रात जाग के PPH के मरीज़ ठीक करते हैं। तो उस तो बाद जो एक जे दुर्घटना हो गई है जिहदा कि कारण 90% वो अपने करते हैं। एक 21 साल की कुड़ी 4 बच्चे क्यों पैदा करे और तुहाडा की ख्याल है कि वो HB उस वेले 6-7 ग्राम तो ज़्यादा होएगी। फिर भी जे डॉक्टर नहीं उन्होंने बचा सके तो डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है और वो एक खुद डॉक्टर के 2 बच्चे यतीम हो गए हैं। क्या किसी ने सोचा क्या असी इस दिन लिए डॉक्टर बने सी कि साडे बच्चे यतीम हो जान। सो सानू अज सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होकर खड़े होना चाहिए है तो यह सोसाइटी लिए फाइट करना चाहिए है जिहड़ी सोसाइटी लिए असी दिन रात काम करते हैं। थैंक यू। सो कल हड़ताल जरूर करो ताकि लोगों को पता लगे, जदों सारे लोगों को नहीं डॉक्टरों की हेल्प मिलेगी तो उन्होंने पता लगेगा कि डॉक्टर की चीज़ होंगे। डॉक्टर कल एमरजेंसी सेवाएं बंद की हैं, सिर्फ डायर एमरजेंसी। फिर वही गल आ जाती है, फिर इत्थे ही आके सारे डॉक्टर जिहड़े उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। दिल पसीज जाता है। बस ये देखिए आप डॉक्टर, ये तमाम जो डॉक्टर हैं ये लॉरेंस रोड चौक में पहुंच चुके हैं, नोवेल्टी चौक में पहुंच चुके हैं। कुछ देर के लिए यहाँ पर ये सिंबॉलिक रास्ता भी बंद करेंगे, धरना लगाया जाएगा। प्रशासन को इस बारे में बताया जाएगा कि आखिरकार डॉक्टरों को किन किन मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। जो PCMS ये डॉक्टर देखिए, ये डॉक्टर तमाम डॉक्टर हैं सड़कों पर बैठ गए हैं। इनको सड़कों पर बैठने के लिए आखिरकार किसने मजबूर किया? पूरा रास्ता देखिए, महिलाएं भी शामिल हैं, महिला डॉक्टर हैं, बच्चियां हैं जो भावी डॉक्टर हैं देश के, वो भी है। लोगों से भी समर्थन मांगा जा रहा है कि आप हमारा समर्थन कीजिए। जब हम रात भर जागकर आपका इलाज करते हैं, हम उसमें कोई कोताही नहीं करते, तो फिर आखिरकार हमारे साथ ये अन्याय क्यों अन्याय किया जा रहा है हमारे साथ? हमें आखिरकार क्यों मजबूर होना पड़ा कि हम धरने पर उतर आए हैं? डॉक्टर अर्चना का कसूर क्या था? उस परिवार का कसूर नहीं कि जिसने 22 साल में एक लड़की को 3 बार गर्भवती कर दिया और चौथी बार जो वो लड़का होने चाहिए था उसकी मौत हो गई। ये देख सकते हैं आप, तमाम डॉक्टर हाथों में मोमबत्तियां ली हुई हैं, इन्होंने कैंडल्स हाथों में लिए हुए ये डॉक्टर हैं। ये लॉरेंस रोड चौक के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। कादल इकट्ठे हुए हैं, देयर इज अ रीजन फॉर इट। साढ़े एक डॉक्टर नूं जिहड़ी डॉक्टर अर्चना शर्मा इन्हें एक सर्जरी जिहड़ी कि राजा मैडिकल कॉलेज जयपुर रिफ्यूज़ कर दी। उन्होंने कहा भी असी जे करांगे तो जी नाल टमैक्टमी भी करनी पेगी। दे रिफ्यूजर वो वापस उस दौसा के जिहड़े पिंड च पोस्टर से लेके गए। उत्थे जाके डॉक्टर अर्चना ने ऑपरेट किया, उसकी परफ्यूज ब्लीडिंग हो गई, जिन्होंने बचाने वास्ते उन्होंने आप भी ब्लड दिता, 3 ब्लड दिते गए। दैन ईवर दे कुड नॉट सेव हर। वो जो रिश्तेदार से सारे मान गए बिल्कुल ठीक है,
ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਏ। ਉਹ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 50 ਲੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ 50 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ नहीं हैगा। 302 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ और डॉक्टर अर्चना ने अंडर डिप्रैशन सुसाइड कर लिया। असी सारे डॉक्टर्स इसलिए स्ट्राइक ते हैं, सारे इंडिया के डॉक्टर स्ट्राइक ते ने। अही नहीं चाहते भी किसी होर डॉक्टर ने इस तरह होवे। देखिए तमाम डॉक्टरों की ओर से देखिए ये देखिए पूरा चौक जाम कर दिया गया है। डॉक्टरों को आखिरकार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकार को इस बारे में सोचना होगा। चौक में डॉक्टरों की ओर से नारेबाजी भी की जा रही है। सिंबॉलिक कुछ समय के लिए स्ट्राइक, कुछ समय के लिए रास्ता रोका गया है। कल 2 अप्रैल को पूरी तरह ये बंद किया जाएगा। इनका कहना है कि डॉक्टरों के साथ अब इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।